नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपने जीवन में बार बार फेल होकर के परेशान रहते हो और ये सोचते रहते हो कि मैं तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ? तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह वीडियो ज़रूर आपकी कुछ मदद करेगा। दोस्तों, फेलुअर को देखने का ना दो नज़रिया होता है। पहला नज़रिया यह होता है कि बहुत लोग जब फेल हो जाते हैं तो वे सोचते हैं कि भाई मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और दूसरा नज़रिया यह होता है कि लोग ये सोचते हैं कि फेल्योर हमारी सक्सेस का एक पार्ट है। मीन्स फेल्योर इज़ अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस। तो यह बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप फेल्योर को किस नज़रिए से देखते हो। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। आप सभी ने बल्ब की डिस्कवरी करने वाले महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन सर का नाम तो सुना ही हो। थॉमस एल्वा एडिसन सर बल्ब की डिस्कवरी करते करते लगभग 3000 बार फेल हुए थे। कितना बार? 3000 बार। आप तो यहाँ एक बार, दो बार, 5 बार, मैक्स टू मैक्स 10 बार फेल होकर के छाती पीटते रहते हो कि भाई मैं तो फेल हो गया, मैं तो फेल हो गया। लेकिन एडिसन साहब 3000 बार फेल हुए थे। एक बार एडिसन सर के शिष्य ने, उनके स्टूडेंट ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर आप बल्ब की डिस्कवरी करते करते लगभग 3000 बार फेल हुए, तो क्या इस जर्नी में आप कभी घबराए नहीं? क्या अभी आप पेशेंस लूज नहीं किए? क्या आपके मन में शंका नहीं आया कि भाई मैं इसे नहीं कर सकता हूँ? तो थॉमस सर ने एक बहुत ही सुंदर सा और इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं 3000 बार फेल नहीं हुआ, बल्कि मैं 3000 वो सारे मेथड्स को ढूंढ लिया जिससे बल्ब को नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स फेल्योर। और यही अप्रोच आपको भी डेवलप करना होगा फेल्योर को हैंडल करने के लिए। अरे भैया, आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इलॉन मस्क। आज जो भले ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनकर बैठे हुए, लगभग 80 लाख करोड़ रुपए का मालिक बनकर बैठा है ये आदमी, लेकिन एक टाइम था जब इसने रीयूजेबल रॉकेट बनाने के लिए अपने जीवन की सारी कमाई लगा दिया था। और सारी कमाई लगाने के बाद भी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार फेल हुआ और फिफ्थ टाइम जाकर के उसे सफलता मिली। जब वे फेल हो रहा था ना, दुनिया के सारे लोग इस पे हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था क्योंकि ये बंदा फेल्यूर को अलग नजरिए से देखता था। एक और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है स्टीव जॉब का। स्टीव जॉब को उनकी अपनी ही कंपनी से फायर कर दिया गया, लात मारकर भगा दिया गया। इसके बावजूद भी स्टीव जॉब ने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत करके एक नई कंपनी खड़ा कर दी। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं जब ये सारे लोग फेल्योर को हरा करके फिर से आगे बढ़ सकते हैं, एक नया कीर्तिमान रच सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? एक और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, हमारे भारत के ही धीरू भाई अंबानी। ये बंदा एक टाइम पे पेट्रोल पंप पे तेल देता था। आप कभी कल्पना कर सकते हो, वह बंदा जो कभी पेट्रोल पंप पे तेल देता था आज वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है। धीरू भाई अंबानी ने भी बहुत सारे बिजनेस किया, लेकिन सारे बिजनेस फेल हुए। फिर वे कुछ टाइम के लिए दुबई गए कमाने के लिए, फिर वहां से वापस आए, फिर से बिजनेस शुरू किया, रिस्क लिया, फेलुअर झेला, उसके बावजूद भी कभी हिम्मत नहीं हारे, बार बार प्रयास करते रहे और अल्टीमेटली वे रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे बड़े कंपनी को खड़ा कर दी, जिनका बेटा आज भी भारत का सबसे अमीर आदमी है। तो दोस्तों, यह होता है फेल्यूर को हैंडल करना। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, क्या फेल्यूर से कभी डरो मत, बल्कि फेल्यूर से सीखो। तो फेल्यूर आपको क्या सिखा सकता है? तो फेल्यूर आपको सबसे पहला चीज सिखा सकता है कि फेल्यूर ना आपके हिडन पावर को बाहर निकालता है। विवेकानंद जी का बहुत ही महान वक्तव्य है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां ना पहले से ही हमारे अंदर विद्यमान है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं और बोलते हैं कि बाहर कितना अंधेरा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये फेल्योरिटी आपको अपनी आंतरिक बल के ऊपर जो शक्तियां आपके अंदर छिपी हुई है उसे बाहर निकाल कर लेके आती है। दूसरी सीख जो फेल्योर आपको देती है वह एक्सपीरियंस। आप जीवन में रियल एक्सपीरियंस सीखते चले जाते हो जो कि जीवन में आपको आगे काम आता है। और तीसरी सीख हार आपको यह देती है जो कि थॉमस सर ने बोला था कि कहीं ना कहीं अगर आप हारते हो तो आप जीवन में वो सारे तरीके सीख रहे हो, सारे मेथड सीख रहे हो, सारे पाथ के बारे में जान रहे हो जिस पे अगर आप चलोगे तो आप हार सकते हो। इसीलिए जीवन में आप आगे उस रास्ते को तो नहीं फॉलो करोगे जिससे आप एक बार फेल हो चुके हो। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि फेल्योर से डरना नहीं है, लड़ना है और जीत कर दिखाना है। जय हिंद।